बातचीत कर लिए, बैक चैनल से बातचीत कर लो या फ्रंट से बात कर लो। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, मुझे लगता है कि सालों से पाकिस्तान को सरकारें ऐसे ही कोसती रही हैं क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे रहे हैं। बार बार बातचीत की टेबल पे आता ज़रूर है, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा घट जाता है, उसके बाद संबंध खराब हो जाते हैं, आतंकवादी घटनाएं हो जाती, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उन सब में पाकिस्तान का हाथ निकल कर आया है। अब आप कितना भी बोल दीजिए, कितना भी कह लिए पाकिस्तान साधु हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, ये बेईमानी है। इस तरह की बातें करना बेईमानी है, क्योंकि उसका धंधा इसी से चलता है, उसको ऐड इसी से मिलती है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रोता हुआ प्रतीत करना चाहता है, वो पीड़ित की तरह अपने आप को बताना चाहता है, जिससे तमाम देश और रसद उसे मिलती रहे। निपुण साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, लेकिन हम भी सालों से बहुत हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति बदली है? अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है, अमेरिका मुनीर को, शाहबाज को रेड कारपेट बुला के वेलकम करता है, दोनों को महान बता देता है। पहले तो कहता है कि साहब आतंकवाद में आप अगर अपनी सरजमी का इस्तेमाल करोगे हम आपको मदद नहीं देंगे, और उसके बाद मदद भी कर देता है, पैसा भी दे देता है। सालों से ये चलता रहा है। चाइना उसके साथ खड़ा ही है, फाइटर दे रहा है, पैसा दे रहा है। सबके अपने अपने हित हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के हित नहीं है, सब अपना अपना हित साधना चाह रहे हैं, लेकिन उन सब से भी पाकिस्तान अपना हित सदवा रहा है। और अब उसने जो बातचीत हुई है उसमें कुछ पाकिस्तान ने कर पाया हो, नहीं कर पाया, लेकिन ये भी बताने की कोशिश करता है कि देखो साहब ऐसा नहीं है, शांति का पक्षधर तो मैं भी हूं। तो आप मानते हैं कि इस डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपने आप को एक दूसरे स्थिति में बताने की कोशिश करेगा और भारत के साथ अपने आप को पीड़ित बताएगा, जिसका वो फायदा भी उठाएगा? देखिए मनु भाई, हालांकि मुझसे पूर्ववर्ती मुझसे बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया। जी। देखिए मैं ये कहूंगा कि जो एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी, इसमें ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 दोनों इसमें शामिल रही। जो खबर है कि थाईलैंड वाली जो टॉक है उसमें 1.5 थी, यानी कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो प्रेजेंट में है और बाकी आपका जो रिटायर्ड ब्रोकेड्स हैं या सेना के लोग हैं वो शामिल थे। और इस बार जो भी श्रीलंका में हुई है, कोलंबो में, उसमें माना जा रहा है कि पूर्ण रूप से ट्रैक 2 हुई है, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें शामिल नहीं हुआ है। एक तो हम इस बात को देखें। दूसरी बात क्या है कि जब हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी सोसाइटी है, क्या किसी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बिल्कुल शांति पसंद ना हो? हम ये मानते हैं, भारत का विश्वास ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी लोग जो हैं वो एकदम एंटी इंडिया बैठे हैं। हालांकि वहां की सरकार का नजरिया जो आपने कहा, मैं मानता हूं कि वो लंबे समय से ऐसा ही रहा कि एंटी इंडिया सिम्टम रखने हैं और पूरा एक हेट जनरेट किया, और उसी हेट के माध्यम से अपने नेशन को बिल्डिंग करने का या नेशन को बनाए रखने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से हुआ है। जैसे हमसे अगर पूछा जाए कि भारत की नेशनल बिल्डिंग कैसे होती है, तो हम कहते हैं लव टू इंडिया। बट अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का क्या है, हेट टू इंडिया। उनके नेशनल बिल्डिंग का बेस ये रहा है, कुछ भी मामला हो कि भारत ने कराया। बांग्लादेश टूटा, इनके कर्मों से टूटा, तो भारत ने टूटवाया। आज बलूचिस्तान की बात करें, आज हम सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हर चीज में भारत का नाम लेते हैं। लेकिन देखिए, ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट रहे। और ये बात सही है कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना ने नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर का अपने इंटरेस्ट था, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी हम बात करें। और वो साबित भी हो रहा है। जब जब अमेरिका को कोई ऑपरेशन इस पूरे रीजन में चलाने होते हैं, अफगानिस्तान वाले मसले में हम देखा, जिस तालिबान को बनाने वाला पाकिस्तान था, लेकिन अमेरिका के दबाव में उसी तालिबान के अगेंस्ट पाकिस्तान लड़ रहा था 2001 के हमले के दौरान। और अब फिर देखें, आज भी जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका का, तो ईरान का पड़ोसी पाकिस्तान उसके साथ में अमेरिका नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इधर क्या है कि अमेरिका ये बात समझ चुका है। हालांकि बिल क्लिंटन की जब यात्रा हुई थी भारत में, और अटल बिहारी वाजपेयी और क्लिंटन की जो जुगलबंदी हुई थी, उस समय अच्छे संबंध देखे, लेकिन अमेरिका का प्रयास ये था कि भारत हमारा कैप्टन बने, जस्ट लाइक इसराइल इन वेस्ट एशिया। तो साउथ एशिया में जो अमेरिका का कैप्टन हो वो भारत हो, और भारत क्या करे, अमेरिका का पिछलग्गू बनकर चीन के सामने खड़ा हो। लेकिन भारत ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और आपको भी कुछ दिन पहले की बात याद होगी, एक रिपोर्ट आई है कि इस प्रकार की बातें भी थी
कि यूक्रेन वॉर में जो विदेश मंत्री अमेरिका के, वो कह रहे थे कि भारत के सैनिक को भेजो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मीन डेट कि भारत जो एक बैलेंसिंग मूव चलता है, चाहे ब्रिक्स और क्वाड दोनों को लेकर चलने का, तो अमेरिका ये बात समझ गया कि भारत मेरे वो इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करा पाएगा जो पाकिस्तान करा सकता है। तो पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया, और हाल के दिनों में जो आप रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। इसको मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जस्ट लाइक ए रेंटेड स्टेट, पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, अमेरिका दे रहा है, बदले में अमेरिका पाकिस्तान की जगह का इस्तेमाल कर कर अपने जियो स्ट्रेटेजिकल जो इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है। रीजन, एक बात सिंपल सी जो आपने इंटरेस्ट की बात कही, नथिंग इज द परमानेंट, और इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नैतिकता कोई दोस्ती नहीं चलती। अब बात यह रही कि भारत क्यों कर रहा है। देखिए, भारत तो हमेशा शांति की बात किया है। हम चाहे नेहरू जी से लेके बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी तो लाहौर तक बस लेकर गए थे, मोदी जी भी विजिट करने के लिए पाकिस्तान गए थे। हमने कोशिशें हमेशा की, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी कोशिशें हैं, उन कोशिशों में बहुत सावधानी हम लोग कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शामिल न कर कर पहले पाकिस्तान का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान का मिजाज इस समय क्या है। हालांकि बड़ा दुखद है कि पाकिस्तान की ओर से अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि पाकिस्तान का अगर पानी रोका तो हम जंग कर देंगे। आप देखिए, अगर ऐसा कोई इशू भारत के साथ में होता है तो भारत क्या बोलता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से उस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, टोन आज भी वही है जो टोन उनका 1947 में था, उसमें बड़ा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सारी जनता उस तरह का सिम्टम रखती हो कि हमको लड़ना है, क्योंकि जिस प्रकार की बदहाली से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि पूरी जनता जो है वो वॉर की स्थिति में होगी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसके लिए उत्साहित रहता है, सेना हो या उनका सरकार हो। तो ऐसे में भारत का जो ये मूव है, मुझे लगता है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि जब भारत पीस की बात करता है, तो जो हमेशा भारत का एक एडवाइजरी रहा है, यानी कि हमेशा एक तरह से लड़ने के लिए उतर रहा है, भारत उसके साथ भी बात करता है। तो क्यों नहीं ईरानी इजराइल बैठ के बात कर सकते, क्यों नहीं रशिया जी। यूक्रेन बैठ के बात कर सकते। तो जब भारत बैठ सकता है तो आप भी बैठ सकते हो। ठीक तो बात। मुझे लगता है कि वो मैसेज भी देने का प्रयास मनु भाई हमारी ओर से है। जी। फ़खर यूसुफ जई पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ जई, एक तरफ तो दोनों देश मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक औपचारिक तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक 2 यानी कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के जो भी शुभचिंतक हों वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान युद्ध की धमकी भी दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं हुए होंगे, आपकी तरफ से फिर से युद्ध की धमकी दे दी गई है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली जहां तक बात है कि जंग की धमकी देना, जंग की धमकियां मेरे ख्याल में हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से भी सुनी, हमने आपके जनरल देवादी से भी सुनी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है और आगे जारी रहेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें। देखें, मैं तो एक बात बहुत क्लियर करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूं, तो मैं यहाँ पे भी ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिनको शौक है, लास्ट ईयर जब मई में जंग शुरू हुई थी तो दोनों तरफ से क्यों सीज फायर करवाया गया? नहीं करवाना चाहिए था अगर इतना शौक है तो। एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे तो कम से कम शौक नहीं है। आई बिलोंग्स टू खैबर पुख्तूनख्वा। हमने मतलब बहुत सारी चीजें हमारे बड़ों ने देखी, अफगानिस्तान की जंगें देखी, रिसेंट पास्ट वाली जंग मैंने खुद देखी। इस तरीके के बलूचिस्तान के लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, या फिर मिडिल ईस्ट को हमने देखा। तो मेरे ख्याल में जंगे करना मतलब बातें करना आसान है, जंगे करना इतना आसान नहीं है। जंगों का नुकसान कोई पूछ ले, मतलब